हेलो गाइज़, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज़। आज की मेरी टॉपिक है कि प्याजे का सिद्धांत यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टेस्ट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य एग्जामों में, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामों में यदि साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान से, एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है। चलिए देखते हैं कि प्याजे का सिद्धांत यहाँ पे थ्योरीज ऑफ प्याजे। स्वीज मनोवैज्ञानिक प्याजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है गाइज़, उसका जो है कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसका बौद्धिक विकास होता जाता है, मानसिक विकास होता जाता है, वो एस्पेक्ट टैलेंट होता जाता है। यह स्पष्ट उन्होंने किया है और हम भी स्पष्ट ये चीज़ को कर रहे हैं कि आई होप गाइस कि आपको भी ऑलरेडी पता होगा कि बच्चा जैसे जैसे क्या होता है बढ़ता जाता है और उसकी जो है आईक्यू लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले बच्चा जो है सरलतम प्रत्ययों के मध्य को सीखता है जो इजी लेवल से है, परंतु जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को ग्रहण करने की कोशिश करता है और हमारे लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होने लगती है। तो आई होप दिस लाइन कंप्लीट हो गया होगा। इन्होंने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, सरल ही है, बहुत बिल्कुल इजी लेवल से बच्चा सीख सकता है, कठिन नहीं है। बौद्धिक प्रोसेस जो होता है, इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेस होता है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस होती है। इस संप्रत्यय में निर्माण बालक की जो है एज के अकॉर्डिंग ही होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें सिखाना चाहिए और खुद सीखता है अपने एज के अकॉर्डिंग, ज़्यादा ओवर नहीं। प्याजे ने अपने सिद्धांत में जो है निम्नलिखित पदों को जो है इंक्लूड किया हुआ है। उनके पद आप देख सकते हैं आपके सामने। ये सारे पद तो आज हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, जो इसमें मोस्ट है तो वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं और आप कहेंगे तो सेकेंड पार्ट वीडियो में हम कमेंट को देखते हुए हम सारे को इंक्लूड करूँगी, अन्यथा नहीं। देखेंगे अनुकूलन है, सौम्य धारणा है, संरक्षण है, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया, स्कीमास और स्कीमा विकेंद्रण। तो आई होप कि ये है क्लियर होगा। अब संज्ञानात्मक विकास के बारे में देखेंगे कि इन्होंने इसके 4 कालों में विभाजित किया, जो मुख्य रूप से है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। संवेदी पेशी प्रसंक्रियात्मक है और गाइज पहले देख लेते हैं कि संवेदी पेशी क्या है। सहज क्रिया की अवस्था, बालक के अंदर सहज क्रिया करने की अवस्था आ जाती है, जो शिशु अवस्था में होता है बालक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य क्रिया के अनुसार जो है, अब देखेंगे कि संवेदी पेशी अवस्था के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि बच्चे की एज इसमें होती क्या है कि गाइस जन्म से बालक जो है लेकर के 2 वर्ष तक का एज होता है, इसमें 2 इयर्स का। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि संवेदी पेशी में उसका एज क्या होता है और इसमें इस एज में बालक की बुद्धि उसके जो है कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। संवेदी पेशी में विचार जो है यह एक जो है बौद्धिक कार्य होता है बालक के लिए। और बालक जो है एक चादर पर बैठ करके बालक जो है चादर पर पड़े जो है खिलौने को प्राप्त करने के लिए वो चादर को खींच करके खिलौना प्राप्त कर लेता है, जो है उसकी सहज क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल हमने आपको दिए। और मुख्य प्रवृत्ति अनुक्रिया की अवस्था इसी में होता है और यहाँ पे गौड़ प्रवृत्ति अनुक्रिया की भी अवस्था होती है। गौड़ स्कीमेटा के जो है समन्वय की अवस्था भी होती है। तृतीय वृत्ति अनुक्रिया की अवस्थाएं होती है। तो गतिविधियाँ इसमें होती रहती है, गतियों की पुनरावृत्ति होती है, प्रयत्न किया जाता है, मूल व्यवहार का आरंभ इसमें होता है, वस्तु अस्थायित्व जीवन उपरांत रोपण हो किया जाता है। प्याजे ने जो है संवेदी पेशी को कितने पार्टों में डिवाइड किया, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो 6 जो इनकी उप अवस्थाएँ बताया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको हमने बता दिया कि 4 हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है यहाँ पे दिख रहा है कि हमने 5 से दिखाए हुए हैं। तो देखते हैं कि सेकंड में जो है प्रसंक्रियात्मक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जानते हैं, आप कंफ्यूज थोड़ा से भी नहीं होइएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम क्या होता है, प्रसंक्रियात्मक भी नाम बताया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कितना होती है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से लेकर के 7 ईयर्स होता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखते हैं इसमें कि इस अवस्था में जो नई सूचनाओं को जो है अनुभवों का जो है संग्रहण करता है बच्चा। प्रसंक्रियात्मक अवधि के दौरान बालक जो है पहले अवस्था की अपेक्षा जो है अधिक समस्याओं का समाधान करने की योग्य हो जाता है।
और क्या करता है इसमें कि परिक्रमणात्मक विचार अंतः प्रज्ञानात्मक विचारों का जो है वो करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। तत्व संबंधी इसमें क्या है कि उपलब्धियां पाई जाती है, अहम केंद्रिता इसमें पाया जाता है, नकल करने की भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रत्यसंज्ञात्मक इसमें उत्पन्न होता है, तार्किक जो है कल्पनाएं इनके अंदर जो है इमेजिंग उत्पन्न हो जाती है, खेल कूद से रिलेटेड अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता भी उत्पन्न हो जाती है, अंतर्दर्शी अनुभव होने लगता है इन अवस्थाओं में। तो और देखेंगे कि नेक्स्ट हम मूर्त संक्रियात्मक को, हम मूर्त का मतलब ठोस से रिलेटेड है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का माना गया है। ठीक है, थर्ड पे हमने आ गया, तो थर्ड वाला देखते हैं अभी जस्ट यहाँ इसका हम इंक्लूड करने वाले हैं। यह जो है विश्वास करने लगता है, बट इसका एज क्या होता है, तो एज होता है ऊपर 7 तक था तो 7 से 11 हो जाएगा इनका एज। ठीक है, अब देखते हैं कि यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं इसमें, कि हर चीज़ों पे विश्वास करने लगता है। इसमें जो है भार उनके और अंक आदि स्थिर रहते हैं। बालक अनेक कार्यों की जो है मानसिक प्रतिभा जो है प्रस्तुत कर लेता है, अब अपना करने लगता है, वहाँ पर किसी भी पूर्व और उसके अंश के जो है संबंध में तर्क करने लगता है, आज्ञानात्मक उसका विचार उत्पन्न होने लगता है। तत्व संबंधी उपलब्धियाँ इनकी है कि हम केंद्रीयता और व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करने लगता है, संरक्षण व परीक्षण होने की इनके अंदर क्षमता हो जाती है, और संरक्षणात्मक परीक्षण और कार्यबद्धता निर्माण करने लगता है, रूप तंत्र वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अंतः जो है कल्पना निकटता उत्पन्न हो जाती है इनके अंदर। तो आई होप कि आपको हम ठोस यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बता दिया। चलिए देख लेते हैं अब चौथे के बारे में। तो यहाँ पे चौथे के बारे में क्या है, आपके सामने दिख रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्थाएं। तो इसमें इस अवस्था में जो है बालक का एज क्या हो जाता है, 11 से ले, एक सेकेंड, इसके बारे में इंक्लूड कर रहे हैं। इनके एज को देख लेते हैं 11 से लेकर के यह प्रौढ़ावस्था तक। कब तक, प्रौढ़ तक मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस अवस्था में जो वह परिकल्पनात्मक ढंग से जो है अपनी प्रॉब्लम पर थिंकिंग करने लगता है, कर सकता है। और उसमें क्या था कि ठोस वाले में क्या था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में सुने होंगे। तो इसमें निगमनात्मक है, उसमें आगमनात्मक विचार करता था, बस इसमें क्या है निगमनात्मक विचार थिंकिंग करने लगता था। और तत्व संबंधी उपलब्धियां इसकी क्या थी कि तर्क का अनुपयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना और आदर्शात्मक चिंतन करना, दूसरे के साथ जुड़ करके कार्य करना, समानुपातिक जो है इसमें संयोजिक तार्किकता, औपचारिक संबंध। और इस अवस्था में वह जो है परिकल्पनाओं को ढंग से समस्याओं पर विचार करता है और अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर पर ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान के लिए जो है अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अब देखेंगे इसमें इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास में दिया गया है विभिन्न अवस्थाओं में प्याजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं के बारे में। हमने इसके औपचारिक के बारे में आपको तो बता ही दिया, बट आप देखेंगे कि इनके सिद्धांत की कैरेक्टराइजिज्म क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सीखना एक क्या है गाइज, सीखना एक जो है क्रमिक आरोही प्रक्रिया है। और देखेंगे प्याजे के अनुसार सीखने के पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं क्या हैं। बालक के अमूर्त चिंतन पर जो है उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है निरंतर स्तर पर। अमूर्त चिंतन कम या उच्च शिक्षा स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। और क्या है कि प्याजे के अकॉर्डिंग औपचारिक संक्रियाएं जो है अवस्था में क्या होता है कि थौसम जो है बचम वंचम तजंत बंदे